दोस्तों हमारे थ्योरी और बक्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का अभी कुछ पता नहीं है दूर दूर तक कंफर्म। तो मैंने सोचा ऐसे में एमसीक्यू बताने का कुछ मतलब निकलता नहीं है जब तक हम थोड़ा रिवीजन नहीं कर लेते अपनी ट्रेड थ्योरी का। तो जैसे ही यहाँ पर कोई कंफर्म डेट आती है तो मैं आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू बताना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मॉडल पेपर है जिससे मैं आपको एमसीक्यू बताता हूँ। बट इतने भी ज़्यादा एमसीक्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको यहाँ से रेगुलरली आपको बता सकूँ। तो जैसे ही कोई डेट यहाँ पर कंफर्म आती है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर से यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं करने वाला हूँ रिवीजन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप रिवीजन करा जाए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र बेस्ट आइडिया है इस टाइम पर। तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे रिवीजन करना, तो आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिएगा। इसी प्रकार से हम रिवीजन आगे करते रहेंगे। और इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड सेकेंड ईयर का एक चैप्टर या टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर का चैप्टर आता है जिसका नाम है सेल फोन्स। और हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर पर ऑलरेडी एक और वीडियो अवेलेबल है, जिन लोगों ने नहीं देखी जाकर देख सकते हैं। बट हुआ क्या था उस टाइम मैंने उतनी डिटेल से नहीं बताया था, मैंने आपको मोबाइल जनरेशन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ से रिवीजन करेंगे तो साथ ही साथ हम डिटेल से भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते जाएंगे कि क्या है कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली रिवीजन करने वाले हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कांटेक्ट या बातचीत करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन, तो हम में से बहुत से लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऑलरेडी पढ़े होंगे आप लोग। तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ था तो वो भी देख लो, क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनका भी एक प्रकार से स्टडी टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे ही निकल के आया तो समझ जाओ भैया सारा कुछ काम होने वाला है वायरलेस। हमें कुछ भी अलग से कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन इज वायरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन in which voice and data and form is emitted, transmitted and received by microwaves। मोबाइल कम्युनिकेशन में दोस्तों होता क्या है, जो हमारा डेटा होता है चाहे वो कॉल्स हो, वीडियो हो, मैसेजेस हो, टेक्स्ट मैसेजेस हो, कुछ भी हो, वो दोस्तों वायरलेस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और रिसीव भी वायरलेस फॉर्म में होता है, जो कि दोस्तों माइक्रोवेव्स के द्वारा किया जाता है। अब देखिए हम में से सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली रेडियो वेव पर डिपेंड करता है। रेडियो वेव दोस्तों कुछ नहीं होती है, यही वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा सेल फोन है या जो भी अभी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, जिस स्मार्टफोन में अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो स्मार्टफोन भी दोस्तों एक उदाहरण है मोबाइल कम्युनिकेशन का। ठीक है, या सेल्युलर फोन। A cellular phone is a portable telephone that does not use a wired connection. It connects to a wireless carrier network using radio wave। तो जो हम दोस्तों जिस मोबाइल फ़ोन पर अभी आप इस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं वो दोस्तों एक पोर्टेबल डिवाइस या टेलीफोन है, जिसमें दोस्तों हमें किसी भी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ पर जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो रेडियो वेव पर बेस्ड होता है। यहाँ पर हम काम में लेते हैं रेडियो वेव को, चाहे वो हमें कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो या रिसीव करना हो। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन सिर्फ इतना है कि कुछ मोबाइल होंगे जिसमें हम बिना वायर के डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन हो गया एग्जाम में आ गया कि बिना वायर के किस प्रकार से करते हैं, तो आपको याद रखना है रेडियो वेव के जरिए। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ सेलफोन। देखिए जब मैंने आपको सेलफोन वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी बताई थी, वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम मैंने आपको उतनी डिटेल से नहीं बताया था। लेकिन इस वीडियो में हमने जनरेशन के बारे में बात की है, क्योंकि उस टाइम जनरेशन की बात नहीं की थी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जनरेशन हुई 1G। अब देखिए 1G 2G 3G 4G 5G क्या है, आप में से बहुत से लोग इस G का मतलब नहीं समझते। तो जो G है इसका मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन यानी पीढ़ी। तो जब यहाँ पर सेलफोन का इन्वेंशन हुआ तो वो टेक्नोलॉजी कहाई 1G, या फिर उस टाइम उसको नाम दिया गया फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, जो कि दोस्तों 1980 में इंट्रोड्यूस की गई थी, बताया गया था इसके बारे में। और फाइनली इन 1990 में ये लॉन्च हो चुकी थी। अब देखिए जो इसकी स्पीड निकल के आई वो 2.4 किलोबिट्स पर सेकेंड थी। ठीक है, जो कि केवल वॉइस कॉल कर सकते थे, इसके द्वारा हम केवल वॉइस कॉल कर सकते थे। और ये दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग सिग्नल को काम में लेती थी, लेकिन ये भी कम्प्लीटली वायरलेस थी। ठीक, तो यहाँ से हमारी सेल फोन की फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन हुआ। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट होती है तो उसमें और भी सुधार किए जाएंगे, उसको और हाई एडवांस लेवल का बनाया जाएगा,
सुधारते 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 चले जाएंगे, उसको और अच्छा बनाता हम यहाँ पर चले जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे उस टाइम, जैसे कि पुअर वॉइस क्वालिटी, पुअर बैटरी लाइफ, लार्ज फोन साइज, नो सिक्योरिटी, लिमिटेड कैपेसिटी, पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। अब आप लोग एडवांटेज की बात पूछेंगे, भैया एडवांटेज भी तो बताओ। देखिए उस टाइम पर फ़ोन का निर्माण ही सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सेल फोन का यूज़ किया ही नहीं था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो थी 2G यानी सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। अब देखिए वो तो हम सभी को पता है कि उसमें हम वॉइस कर लेते थे 1G में, लेकिन अब 2G जनरेशन में हुआ क्या, इसमें हम मैसेजेस वगैरह भी सेंड कर सकते थे, MMS वगैरह भी सेंड करते थे। अब MMS क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजेस सर्विस, ठीक है। फीचर्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इट अनेबल्स सर्विसेज सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स मैसेजेस एंड MMS, ठीक है। तो इसके द्वारा दोस्तों वॉइस कॉल तो कर ही सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर सकते थे, किसी पिक्चर को सेंड कर सकते थे, MMS को सेंड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके फीचर्स निकल के आए सेकंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन की। इसके बाद इट प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी, इसमें हमें क्वालिटी और कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल गई। तो ये कुछ यहाँ पर एडवांटेज हैं या फीचर्स हैं जो कि हमें 2G जनरेशन में देखने को मिली। अब देखिए ये कम्प्लीटली GSM बेस्ड थी, ठीक है। GSM क्या होता है दोस्तों, GSM एक अलग टॉपिक है, बहुत से लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं CDMA और GSM के बीच, ठीक है। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद जो CDMA होता है उसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देखिए जो CDMA है वो एक मल्टीप्लेक्सिंग है, GSM एक कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों के बीच में अंतर जमीन आसमान का है और इनका काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो एकदम डिटेल से हम आगे समझेंगे कि भैया CDMA GSM में क्या डिफरेंस है। आगे अब हम समझते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स थे या फिर इसके क्या डिसएडवांटेज थे। तो यहाँ पर दोस्तों 2G रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल फॉर मोबाइल फोन्स वर्क इफ देयर इज नो नेटवर्क कवरेज इन एनी स्पेसिफिक एरिया सिग्नल विल बी। देखिए दोस्तों जो 2G सिग्नल था या 2G जनरेशन थी उसके लिए दोस्तों हमें हमारे नेटवर्क की ज़रूरत थी। अगर हमारे पास अच्छा नेटवर्क नहीं होता, मतलब ये काम में लेता तो दोस्तों डिजिटल सिग्नल। देखिए 1G थी वो एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी, ये टेक्नोलॉजी डिजिटल सिग्नल पर काम करती थी। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर हमारा सिग्नल वीक हो जाता था, ठीक है। इसके बाद दिस सिस्टम आर अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज वीडियो। इसके बाद दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं अगर आपके पास अभी भी कीपैड फ़ोन है तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके द्वारा हम यहाँ पर किसी को भी वीडियोस वगैरह सेंड नहीं कर सकते थे। अब देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना, मतलब कि भेजना और रिसीव करना किसी भी सूचना का। अब वो वीडियो भी तो हो सकता है। तो 2G जनरेशन में हम किसी भी वीडियो को यहाँ पर नहीं भेज पाते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज थे और फीचर्स मैंने आपको बता दिए। कहने का मतलब 1G में कुछ सुधार किया गया, उसी को थोड़ा और अच्छा बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पर 2G इन्वेंट हुआ। 2G ने कुछ और हमको फ़ायदा दिए जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, MMS वगैरह। और इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो कि उतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि 1G में थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आया 3G। अब देखिए भैया 3G आया तो 3G ने तबाही मचा दिया, क्योंकि दोस्तों जो आज का डिजिटल इंडिया आप देख सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड, वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है 3G टेक्नोलॉजी आने के बाद। 4G भी एक कारण है लेकिन मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 3G का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए 3G टेक्नोलॉजी रिफर टू थर्ड जनरेशन विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 2000। देखिए 3G थी वो थर्ड जनरेशन थी यानी तृतीय पीढ़ी थी मोबाइल की, जो कि 2000 में आई थी, सन 2000 में। इसके बाद उसमें जो इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 144 किलोबिट्स पर सेकंड से 2 मेगाबिट्स पर सेकंड थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिट्स है, बाइट नहीं है। तो इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद दोस्तों फीचर्स इंक्रीज इट्स बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसमें दोस्तों बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी बहुत ज़्यादा हो गई। 3G आने के बाद एक प्रकार से तबाही टाइप की मच गई थी हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में। अब देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे डेटा स्पीड और बैंडविड्थ के बीच में। देखिए दोस्तों बैंडविड्थ अलग चीज़ है, डेटा स्पीड अलग चीज़ है। इसके बाद दोस्तों बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स भैया बहुत बहुत ज़्यादा निकल के आए, जहाँ पर प्रोवाइडिंग फास्टर कम्युनिकेशन हो गया हो, सेंड एंड रिसीव लार्ज ईमेल मैसेजेस हो गया हो, हाई स्पीड वेव एंड मोर सिक्योरिटी हो गई हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया हो, 3D गेमिंग हो गया हो,
टीवी स्ट्रीमिंग हो गया हो, मोबाइल टीवी, फ़ोन कॉल्स, लार्ज कैपेसिटीज़ एंड ब्रॉडबैंड कैपेसिटीज़ हो गई हो। 11 सेकेंड टू 1.5 मिनट टाइम टू डाउनलोड आ 3 मिनट MP3 सॉन्ग। 3 मिनट के MP3 सॉन्ग को 11 सेकंड से 1.5 मिनट में डाउनलोड कर सकता था। मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेज निकल कर आए। अब देखिए दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके एडवांटेज हो डिसएडवांटेज ना हो, तो इसके भी डिसएडवांटेज निकल कर आए, जो कि दोस्तों एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस सर्विसेज। इट वॉज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3G, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसिव 3G फोन, लार्ज सेल फोन। अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो 3G फोन जब पहले मिलते थे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे, तो आप ही सोचिए वो कितनी महंगी थी, 8,000 10,000। उसमें उसके हार्डवेयर बहुत कचरा हार्डवेयर होता था उसमें, ठीक है। उसका प्रोसेसर एकदम घटिया, रैम एकदम घटिया, सेंसर वगैरह उसमें मिलते नहीं थे, कैमरा वगैरह एकदम खटारा। तो इस प्रकार से 3G फोन्स थे, लेकिन वो कितने एक्सपेंसिव थे उस टाइम। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग में एक और कन्फ्यूजन होगी कि जो वाईफाई वगैरह है उसका कनेक्शन सस्ता पड़ता है, मोबाइल का डेटा क्यों महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है। इनके पीछे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम करती है, तो बहुत एक्सपेंसिव है मोबाइल डेटा, ठीक है। एक्चुअली मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट अपने मोबाइल फोन में, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक क्यों है इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आगे। तो 3G के दोस्तों ये ड्रॉबैक्स थे बहुत ज़्यादा। और हमें पता है दोस्तों, जो 3G सर्विसेज जब थी बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। हम लोग दोस्तों 2 GB के लिए करीब 200 से 300 रुपये पे करते थे, और आज हम 2 GB दिन का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ही सोचिए कितना एक्सपेंसिव था 3G उस टाइम पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उतने, एक तो यहाँ पर बहुत सारे इसके कारण थे, क्योंकि एक तो यहाँ पर इतने ज़्यादा यूजर्स नहीं थे, और इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं थी टेलीकम्युनिकेशन लाइन में जो कि इस डेटा को कम कर सके। इसके बाद दोस्तों इन्वेंट हुई 4G जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी, जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। आप में से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो 4G मोबाइल में ही देख रहे होंगे। अगर भैया मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ तो नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ हम भी 4G स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए 4G के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुए, जो कि अभी तक किसी भी टेक्नोलॉजी एडवांटेज नहीं थी। ये भी 2000 से स्टार्ट हो चुकी थी और अभी तक चल रही है। 4G टेक्नोलॉजी रिफर टू फोर्थ जनरेशन विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2000, capable of providing 100 megabits per second to 1 gigabits per second speed. One of the basic term used to describe 4G is magic. अब देखिए 4G को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग से टर्म्स यूज करते हैं जो कि होते हैं मैजिक। अब मैजिक ही बहुत सारे फीचर हैं। कैसे हैं? M का मतलब मोबाइल मल्टीमीडिया, A का मतलब एनी टाइम एनीवेयर, G का मतलब ग्लोबल मोबाइलिटी सपोर्ट, I का मतलब इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, C का मतलब कस्टमाइज पर्सनल सर्विसेज। तो ये यहाँ पर मैजिक का कंप्लीट मैजिक था। इसके बाद दोस्तों ऑल्सो नोन एज मोबाइल ब्रॉडबैंड एनीवेयर, the next generation of wireless technology that promises higher data rates and expanded multimedia services, capable to provide speed of 100 megabits per second to 1 gigabits per second, high quality of services and high security, provide any kind of services at any time anywhere as per user requirements। अब देखिए यहाँ पर ये दोस्तों ये जो बुलेट लगे हुए हैं तो ये गलत लग गए यहाँ पर 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 6 था, ये 7 है, इसके बाद ये 8 है, ठीक है, इसके बाद ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट्स थोड़ा 10 11 12 13 लग गए। तो इस प्रकार से इसके एडवांटेज थे, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उसमें फीचर्स थे मोर सिक्योरिटी, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, लो कॉस्ट पर बिट। इसके बाद फिर भैया हमारे अम्बानी जी आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया, एकदम तबाही मचा दी हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन में, जहाँ पर उन्होंने इतने सस्ते डेटा पैक, जहाँ पर उन्होंने जियो की सिम को उतारा। आप में से बहुत से व्यूअर्स यूज़ कर रहे होंगे अभी भी जियो की सिम कर रहे हो, तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भैया हम भी जियो की सिम को यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब जियो की सिम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने तहलका मचा दिया और उन्होंने इतना सस्ता डेटा कर दिया कि कोई भी कंपनी उस टाइम पर इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकती। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ तो जितने भी यहाँ पर टीयर कंपनियाँ हैं ये आपको इंटरनेट फ्री में दे सकती हैं। अब फ्री में क्यों नहीं देती, तो इसका भी एक कारण है जो कि मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकल कर आए, जहाँ पर बैटरी यूजेस मोर। हमें पता है जब ये 4G बना हुआ था तो उस टाइम हमारे पास इतने पावरफुल मोबाइल नहीं थे, जिनमें ना ही फास्ट चार्जिंग इतनी आती थी, वही घिसी-पिटी 7 वोल्ट या 5 वोल्ट की चार्जिंग थी, मतलब कि नॉर्मल चार्जर हुआ करते थे, नॉर्मल बैटरी भी उस टाइम होती थी। तो इस प्रकार से बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने देते थे। नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर,
इसके बाद इन्हें दमदार हार्डवेयर की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम दोस्तों जो फ़ोन आते थे वो एकदम कचरा और कबाड़े हार्डवेयर के साथ आते थे। अब तो बहुत बढ़िया आते हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल हार्डवेयर आता है। उस टाइम उतना उनके प्रोसेसर हो या उनका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो, उनका आईएसपी हो, उतना अच्छी तरह से काम नहीं करता, मतलब उतना पावरफुल नहीं था। इसके बाद एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों हमें पता है इसमें अब हमें हाई पावर ट्रांसमीटर, हाई पावर रिसीवर चाहिए पड़ेंगे, इतनी एक्सपेंसिव, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को काम में लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों मैंने इन तीनों के बीच में लिखा हुआ है, चारों के बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर एक पहले रो में लिखा हुआ है कि स्टार्ट कब से कब हुई, बैंडविड्थ क्या है, देखिए बैंडविड्थ अलग है, डेटा स्पीड अलग है, मैंने आपको बता ही दिया। टेक्नोलॉजी कैसी कैसी है, जैसे ये एनालॉग सेल्यूलर पर काम करती थी, ये डिजिटल सेल्यूलर है, 3G CDMA पर बेस्ड है, 4G LTE वगैरह। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग कौन कौन सी काम मिल जाती थी आप देख सकते हैं, 1G में FDMA, 2G में TDMA, 3G में CDMA और 4G में भी CDMA, ठीक है। सर्विस में ये वॉइस वगैरह वगैरह यहाँ पर थी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंपेरिजन हुआ है इन सभी का, मैंने खुद लिखा है इसको। आई होप कि आपको दोस्तों यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा मोबाइल जनरेशन के बारे में, जहाँ पर मैंने डिटेल से आपको कोशिश की है समझाने की, साथ ही साथ खुद से भी कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हम सब लोगों ने यहाँ पर रिवीजन किया। अब देखिए इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, अब जो मैंने जनरेशन ही बताई, अगर इसी से मैं एक एक टेक्नोलॉजी को डिटेल से उठाकर बताऊँ आपको तो यहाँ से करीब 150-200 वीडियो बन जाएंगी। अब आप लोग बोलेंगे क्या? जी हाँ, 150-200 वीडियो बन जाएंगे अगर मैं एक एक टेक्नोलॉजी को उठाकर वीडियो बनाऊँ। फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ क्या है, डेटा रेट क्या है, ब्रॉडबैंड क्या है, इसी प्रकार से ट्रांसमीटर, हाई पावर ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होते हैं। तो अगर मैं एक एक टॉपिक को उठाकर बताऊँगा आपको इसी वीडियो में से, तो करीब 150-200 के आसपास वीडियो बन जाएंगी, ठीक है। तो वो वीडियो भी हम समझेंगे, बताऊँगा मैं आपको उन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन अभी केवल उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम के बाद हम फ्री हो जाएंगे तो फिर हम डिटेल से बात करेंगे अपनी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई डाउट रह गया हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, इसको फैला दो हर जगह, सभी लोगों को भेज दोगे भैया देखो इसको। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।